तुम्हारी हेल्प करना ये मेरी अपनी मर्जी है, ये मेरी कोई मजबूरी नहीं है। वकील ने सलाह दी है तो उसने सही कहा होगा ना। हाँ, काश वहां पर मम्मी भी आपके दर्द को समझ सकती, आपके अकेलेपन को महसूस कर सकती। इलाहाबाद पहुंच के फोन करना। हाँ हाँ, फोन तो जरूर करूंगी। उसके अलावा मेरे पास काम ही क्या होगा। इस टीवी रिपोर्टर समीक्षा ने तो हमें दुनिया की नजर में गिरा के रख दिया। हाँ, वो वही तो साबित करना चाहती थी कि हम पूरी तरह खुदगर्ज और स्वार्थी लोग हैं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं मामी? समीक्षा ने जो कहा वो सच्ची तो है, फिर सच से भागने की क्या जरूरत है? ये सच्ची तो है कि हमें ये बात बर्दाश्त ही नहीं है कि अवंतिका अपने माँ बाप का ख्याल रख रही है, उन पे पैसा खर्च रही है, उनकी सेवा कर रही है। ये सारा मुद्दा इसीलिए तो खड़ा हुआ है। क्या कह रहे हो तुम? हैं? ये क्या कह रहे हो तुम? हर बात को बताना जरूरी नहीं होता। ये परंपराएं समाज की बनाई हुई हैं कि शादी के बाद बहू ही ससुराल वालों की अमानत होती है। अगर इसे सवाल बना के खड़ा किया जा रहा है, मैं ये जरूरी नहीं समझता कि हम सबको बताएं कि इसी वजह से हम अवंतिका को तलाक दे रहे हैं। सच्चाई तो दुनिया समझ ही रही है पापा, और बहुत जल्द अदालत भी समझ जाएगी। लेकिन पिछली बार जो अदालत में हुआ था वो इस बार नहीं होगा। सच कहना तो दूर, आप लोगों ने सही बात सुनी तक नहीं। इसीलिए अदालत में सच रखना जरूरी था। सच रखा ना तुमने, लेकिन याद रख, जो बात साबित करनी होगी करेंगे, लेकिन इस घर से तुम्हें जाना होगा, मतलब जाना होगा, समझी? मामी जी, मैं अपने परिवार वालों से बात कर रही हूँ। देख लीजिए, इसने तो मुझे पराया कर दिया। चुप रहिए मामी जी, डैड कर रहे हैं ना बात। अवंतिका, आज अदालत में तुमने जो चिंगारी छोड़ी है ना, उसे हवा देकर हमारी चिता को जो आग लगाई है, उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। पापा, काश आप मेरे माँ बाप का दर्द समझ सकते। अगर समझ सकते तो न आप आज इस हालत में होते और न ही मैं। मुझे भी इस बात का दुख है कि घर की बात बाहर गई। मैं इस बात को उछालना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं और क्या करती, आप लोगों ने मजबूर कर दिया था। आप लोगों की जिद की वजह से मैं अपने माँ बाप को तो नहीं छोड़ सकती। बस बस, इतना जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं। खुद ही घाव देती हो, फिर खुद ही मलहम लगाने आती हो। बड़ी सयानी हो तुम। सयानी तो हूँ मामी जी, तभी तो इस घर को संभालूंगी और मेरे घर को तोड़ने वालों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी।
कितना अच्छा लगता है ना अपने घर में चैन की सांस लेना। सिद्धार्थ, आप? सॉरी अवंतिका, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आता अगर मुझे मम्मा के बारे में टेंशन नहीं होती तो। सिद्धार्थ, जितनी परेशानी आपको हो रही है, मम्मी के जाने से उतनी ही परेशानी मुझे भी हो रही है। मगर कुछ कर नहीं सकते या फिर करना ही नहीं चाहती? ऐसा नहीं है सिद्धार्थ। जिस दिन मम्मी यहाँ से गई उस दिन मैं यहाँ नहीं थी, माँ के घर थी। अगर मैं यहाँ होती तो मम्मी को रोक लेती। किस हक से? एक बहू होने के हक से, आपकी पत्नी होने के हक से। सिद्धार्थ, मैं जानती हूँ कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उससे आपका विश्वास थोड़ा सा डगमगा गया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन आप ना केवल मुझे मानेंगे बल्कि आप मुझे स्वीकार भी करेंगे। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता अवंतिका, मगर ये जरूर जानता हूँ कि तुमने अपने मम्मी पापा की वजह से हमारे रिश्ते और इस घर के सम्मान सबको दांव पे लगा दिया। सिद्धार्थ, माँ और पापा को मेरी जरूरत थी। मैं ही उनकी बेटी हूँ और मैं ही उनका बेटा भी। अगर आज वो खुद की मदद नहीं कर सकते तो मेरे अलावा उनकी मदद और कौन करेगा? सिद्धार्थ, आप ही बताइए। मैं यहाँ तुम्हारे सवाल का जवाब देने नहीं आया, बल्कि तुमसे ये कहने आया हूँ कि मम्मा इस घर से एक प्रण लेकर गई है। उन्होंने कहा है वो तब तक इस घर में वापस नहीं लौटेंगी जब तक तुम इस घर में हो। और अब मैं चाहता हूं कि मम्मा अपने घर वापस आ जाएं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं? सिद्धार्थ, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, लेकिन आपको इतना वादा करती हूँ कि मम्मी को घर में मैं खुद लाऊंगी। सिद्धार्थ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए, खाना ठंडा हो रहा है। बिंदिया, तुम देख रही हो ना सिद्धार्थ मुझसे बात कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस बात से किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। देख रहे हैं सिद्धार्थ जी, ये इसी तरह हमारा अपमान करती रहती है। हम इनसे बात करने थोड़ी आए, हम आपसे बात करने आए। बिंदिया, तुम चलो, मैं आता हूँ। सिद्धार्थ, मैं अभी भी आपकी पत्नी हूँ और उस अधिकार से हम दोनों के बीच ईमान बने रहना चाहिए। मेरा हक है आपसे बातें करना, आपसे बहस करना। किसी बाहर वाले का कोई हक नहीं है कि वो हमारे बीच में कुछ बोले या अपनी राय दे। आज हम सब साथ में खाना खाएंगे। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खाओ ना। बैठिए, आप बैठिए। ऐसी क्या बात है आंटी, आप मुझे नहीं बताएंगी? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, वो मैं सोकर उठी थी ना, इसलिए शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है। मैं चाहती हूँ आंटी कि आप हम लोगों के साथ बैठें, हमसे बातें करें। इस तरह उदास बैठेंगी तो जिंदगी बोझ बन जाएगी। जिंदगी का एक एक पल गुजारना मुश्किल हो जाएगा।
मुझसे ज्यादा इस बात को और कौन महसूस कर सकता है। ये महसूस तो मैंने उसी दिन से करना शुरू किया था जिस दिन से तुम्हारे अंकल हॉस्पिटल में गए। मैं जानती हूँ आंटी, कई बार जिंदगी में तूफान आते हैं और गुजर जाते हैं, फिर भी जिंदगी आगे तो बढ़ती है। हमें किसी तरह जीना तो पड़ता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए जरूरी है आंटी कि आप हालात से तालमेल बिठाने की कोशिश करें। तुम ठीक कह रही हो देवयानी, मैं कोशिश करूंगी। दीदी, आंटी ने तालमेल तो बिठा लिया होता, लेकिन आपने ये जो मुकदमे का सिलसिला शुरू कर दिया है, इसने आंटी को और ज्यादा परेशान कर दिया। हाँ देवयानी, तुम्हारे अंकल की तबीयत की तो चिंता है मुझे, लेकिन मुझे इस बात की भी चिंता है कि वहां कोर्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसका क्या होगा। वही होगा आंटी जो हमने सोचा है। जीत हमारी होगी आंटी, और आपको इस बारे में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। आप खाना खाइए। वैसे दीदी, अदालत में कल होना क्या है? किस बात पे बहस होनी है? अवंतिका के आमदनी और खर्च पर। कल अदालत में ये बात साबित की जाएगी कि अवंतिका अपनी पूरी कमाई अपने सास ससुर को दिया करती थी। और आंटी, वो घर का जो लोन था, उस लोन के सारे कागजात कहाँ हैं? और जो बैंक से हर महीने वो नोटिस आ रहा था, वो सारे नोटिस कहाँ हैं? हाँ बेटा, वो सब मैंने संभाल के रखे हैं। ठीक है, आप वो सारे कागजात मुझे दे दीजिएगा। हो सकता है अदालत में हमें उनकी जरूरत पड़े। चलिए, आप खाना खा लीजिए। आज अदालत में तुम्हारी ये सच्चाई साबित करनी होगी अवंतिका कि तुम अपनी पूरी सैलरी अपनी सासू माँ को दिया करती थी। हाँ देवयानी, ये बात तो अदालत में आनी ही चाहिए। आज तक मैंने अपनी सैलरी से एक पैसा तक माँ और पापा को नहीं दिया। लेकिन राज बंसल तो यही चाहेंगे। लेकिन मैं ये सच सामने लाकर रहूंगी, और ये सच्चाई तुम्हारी सासू माँ के जरिए ही सामने आएगी। लेकिन देवयानी, मम्मी तो इलाहाबाद चली गई। क्या? तो मैं उन्हें अदालत में पेश करने का आदेश ले पाऊं, इससे पहले ही उन लोगों ने उन्हें दूसरे शहर भेज दिया। हाँ देवयानी, मुझे भी समझ में नहीं आया मम्मी अचानक इलाहाबाद क्यों चली गई। इसके पीछे बंसल सर का हाथ है। वो पिछली पेशी में ही समझ गए थे कि अब अवंतिका की सैलरी का मामला शुरू होगा, और अब हम अवंतिका की सासू माँ को अदालत में पेश होने के लिए बोल सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो शिवांगी। तो क्या इससे इस केस पर कोई असर हो सकता है? कोई खास असर नहीं पड़ेगा अवंतिका, लेकिन उन्होंने होशियारी तो दिखाई है। मगर इससे ये सच्चाई छुप नहीं सकती। सच्चाई को सामने आना है तो आना है। उस दिन तो बंसल सर को इस बात का पता ही नहीं था कि हम मुकदमे को किस तरह अदालत में पेश करना चाहते हैं, लेकिन अब वो समझ चुके हैं। आज उन्होंने कोई ना कोई स्ट्रेटेजी तो जरूर सोच रखी होगी, क्योंकि केस को तोड़ने में और मोड़ने में वो माहिर माने जाते हैं। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये एक सीधा साधा केस है, लेकिन इसे कुछ अलग तरह से पेश करने की कोशिश की जा रही है। सामाजिक परंपराओं की दुहाई दी जा रही है, लेकिन जो लोग सामाजिक परंपराओं की दुहाई दे रहे हैं उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि ये कानून का घर है। यहां पर खड़े होकर सामाजिक परंपराओं की दुहाई देने से कोई फायदा नहीं है।
ऐसी औरत क्या कभी किसी की मोहताज रह सकती हैं? तो फिर उन्हें तलाक लेने में प्रॉब्लम क्या है? ये एक तलाक का केस है। सामाजिक परंपराओं की दुहाई देने से कानून की धाराएं नहीं बदल जाती हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मुझे लगता है कि मेरे काबिल वकील मिस्टर राज बंसल तलाक के हर केस को सिर्फ एक ही नजरिए से देखते हैं और कानून को भी यही दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मेरी वकालत पे सवाल उठा रही हैं योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू योर ऑनर। यहां पे सवाल इस बात का है कि मेरे मुवक्किल मिस्टर सिद्धार्थ सक्सेना अगर अपनी पत्नी यानी कि मिसेस अवंतिका के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहते हैं तो क्या उन पर ये दबाव डालना ठीक है? पिछली पेशी में कहा गया था कि अवंतिका 1.5 लाख रुपए महीना कमाती हैं। तो मिलॉर्ड, ऐसी औरत क्या कभी किसी की मोहताज रह सकती हैं? तो फिर उन्हें तलाक लेने में प्रॉब्लम क्या है? ये आपकी सोच हो सकती है कि औरत सिर्फ पैसों के लिए या अपनी मोहताजी दूर करने के लिए किसी से रिश्ते जोड़ सकती है, जबकि एक औरत के लिए शादी का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अदालत को यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि मिस्टर सिद्धार्थ अवंतिका से तलाक लेना चाहते हैं तो क्यों? इस सवाल का जवाब भी मिलेगा आपको मिस देवयानी। योर ऑनर, मैं अपने मुवक्किल मिस्टर सिद्धार्थ सक्सेना को इस कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू। मैं जो कहूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। तो मिस्टर सिद्धार्थ, आप अदालत को बताइए कि आप अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं। भला क्यों? जेवर तो अवंतिका के ही है, लेकिन उसने हमसे बिना पूछे समझे। देखा, मैं कह रहा हूं इनको समझाइए, इनको क्या बोलना है इनको बताइए। सिद्धार्थ बेटे, वकील साहब ने हमें बताया कि हमें कोर्ट में जाके यही कहना है कि वो सारे जेवरात हमारे थे। हाँ, उनमें से कुछ अवंतिका के हो सकते हैं। हमें तो यही कहना है कि वो सारे जेवरात घर से उठा के ले गई और उन्हें गिरवी रख दिया। लेकिन डैड, सच तो ये है ना कि साथ झूठ छोड़ो सिद्धार्थ, जो कहना है वो समझो। मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि अवंतिका की वकील अदालत को इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश करे कि अवंतिका इतनी अच्छी बहू है कि वो हर महीने की अपनी 1.5 लाख रुपए की सैलरी आपको लाकर दे दिया करती थी। तो हमें क्या कहना होगा? पूरी तरह मानने से इनकार कर देना है। बस यही कहना है कि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर 10, 20, 30 हजार रुपए ही दिया करती थी। क्या सोचने लगे? जो कुछ भी है आप साफ साफ कह दीजिए। योर ऑनर, हर बात कहने वाली नहीं होती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अवंतिका के साथ अब मैं जिंदगी नहीं गुजार सकता। भला क्यों? अदालत वजह भी जानना चाहेगी। वो इसलिए क्योंकि अब
हाँ बोलिए, क्यों? जी योर ऑनर, वो मिस्टर सिद्धार्थ, सब कुछ साफ साफ कहिए, क्योंकि यहां पर साफ बोलने वालों को इंसाफ मिलता है। अब जो कुछ भी है सब कुछ साफ साफ बोलिए ना। योर ऑनर, मैंने ये रिश्ता चलाने की बहुत कोशिश की, मगर अब मुझे लगता है ये रिश्ता और नहीं चल सकता। अवंतिका अपने ऑफिस में इस कदर बिजी है कि उसको हमारे बारे में कुछ चिंता ही नहीं है। वो घर से कब जाती है और कब आती है, हमें इस बारे में कुछ पता ही नहीं लगता। योर ऑनर, ये झूठ बोल रहे हैं, गलत है ये। क्या इसीलिए आप उसे बर्दाश्त कर रहे थे कि वो पूरे 1.5 लाख रुपए लाकर आपकी माँ को दिया करती थी? आप खामोश रहिए। आपको जो कहना है आप कटघरे में आके कहिएगा। आखिर तंग आकर हमें ये कदम उठाना पड़ा। योर ऑनर, इस रिश्ते को मैं और आगे नहीं बढ़ा सकता। योर ऑनर, मिस्टर सिद्धार्थ एक इज्जतदार इंसान है। वो सब कुछ खुलकर नहीं कहना चाहते हैं। इन्होंने दबे छुपे शब्दों में कह दिया है कि वो अवंतिका के साथ जिंदगी गुजारना नहीं चाहते। योर ऑनर, रिश्तों का बोझ ढोने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अब आप जा सकते। रुकिए मिस्टर सिद्धार्थ, मुझे भी आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। योर ऑनर, मुझे मिस्टर सिद्धार्थ से कुछ सवाल पूछने हैं। मुझे इसकी इजाजत दीजिए। इजाजत है। मिस्टर सिद्धार्थ, आपने जो कहा वो पूरी अदालत ने सुना है, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि अवंतिका शुरुआत से बिगड़ी थी या वो अब बिगड़ रही है? आपने ढके छुपे शब्दों में जो कहा मैं वही पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। जी नहीं, वो पहले से ही ऐसी थी। आप अब तक उसे बर्दाश्त करते थे क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी सैलरी लाकर आपके माँ के हवाले किया करती थी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे मुवक्किल को जो कुछ भी कहना था उन्होंने कह दिया। अब उन्हें बातों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। हर कही हुई बात सच्ची नहीं होती और मैं यही साबित करने की कोशिश कर रही हूँ ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आपने जवाब नहीं दिया मिस्टर सिद्धार्थ। क्या इसीलिए आप उसे बर्दाश्त कर रहे थे कि वो पूरे 1.5 लाख रुपए लाकर आपकी माँ को दिया करती थी? ज्यादा से ज्यादा पैसे उस एटीएम से निकाले गए जहां मिस्टर सिद्धार्थ का घर है और पैसे दोपहर को ही निकाले गए, सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे के बीच। इस बीच अवंतिका अपने ऑफिस में रहती है जो 10 किलोमीटर दूर है। अब आपको क्या लगता है कि हम ये केस नहीं जीत पाएंगे? हारना मैंने नहीं सीखा है गोविंद जी, लेकिन आप लोगों की कमियों की वजह से मैं अपनी बात को साबित नहीं कर पा रहा हूं।